तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि कैंडल्स कैसे बनती हैं और किस टाइप की होती हैं। अब आज अपन देखेंगे और कौन कौन से टाइप्स की कैंडल्स होती है। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो नॉन डिसीजन कैंडल्स होती हैं। नॉन डिसीजन कैंडल मतलब कि जो कैंडल बनती तो है चार्ट पे, लेकिन उनका मतलब कुछ खास नहीं होता है अपने ट्रेडिंग के लिहाज से। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी कैंडल यहाँ से बनना चालू हुई। ओके, पहले रिवीजन कर लेते हैं। नहीं है। ठीक है, तो कैंडल में क्या क्या होता है। ये पूरी एक कैंडल बनी, इसमें ये हो गया कैंडल का हाई, ये हो गया कैंडल का लो। 2 पॉइंट मेन। कहाँ से कैंडल बनना चालू होती है? अगर वो इधर से बनना चालू हुई तो ये हो गया इसका ओपन, और अगर यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आके यहाँ कहीं बंद होती है, ये हो गया क्लोज। बेसिकली हाई, ओपन, लो, क्लोज। अब अगर कैंडल का ओपन कैंडल के क्लोज के नीचे है, जैसे बोल रहा हूँ, कैंडल का ओपन कैंडल के क्लोज के नीचे है, तो कौन सी कैंडल होगी? वो होगी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस मान लो कि 5 रुपए पे खुला और वो जाके 10 रुपए पे बंद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऊपर बढ़ा है। ऊपर बढ़ने को हम लोग प्लस साइड में सोच के क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी। अब जब ये कैंडल बन रही है तो हो सकता है कि प्राइस लो, प्राइस में लो 3 रुपए का भी लगाया और हाई 12 रुपए का भी लगा सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हाई कितने का हुआ इस कैंडल का? 12 रुपीज। 12 हाई हुआ 12। ओपन कितना था? ओपन था 5। लो कितना मारा? 3 रुपए। और क्लोज कितने पे हुआ? 10 रुपए। ठीक है, फिर से देख लो। ये कैंडल यहाँ से खुली, इसका प्राइस था 5 रुपए। जैसे ही खुली प्राइस नीचे गिर गया तो इसने कुछ इस टाइप का शेप बनाया, 3 रुपए तक आया। फिर वहां से बायर्स आए, उन्होंने खरीदा, कुछ कैंडल का शेप इस टाइप का बनाया, और भी और ऊपर भी लेके गए। ठीक है, तो पहले कैंडल का शेप ऐसे ही बनेगा। तो ये बनाया उन्होंने, हाई बनाया 12 रुपए का, लेकिन वहां से फिर थोड़ी सी सेलिंग आई और यहाँ पे आके प्राइस क्लोज हुआ, तो ये हो गया 10 रुपए। इसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो 5 रुपए पे खुला,
10 रुपए पे बंद हुआ, मतलब कि 5 रुपए ऊपर गया प्राइस। हाई उसने 12 का मारा, लो उसने 3 का मारा। ठीक है, ये भी मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि क्या ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के नीचे है तो वो कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिवीजन कि कैंडल के जो 4 मेन पार्ट है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। अगर ओपन क्लोज के नीचे है तो वो ग्रीन कैंडल होगी, मतलब कि प्राइस ऊपर गया है। अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो वो रेड कैंडल होगी और प्राइस नीचे क्या होगा। चलो इसको भी समझ लेते हैं। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ये समझो कि 20 रुपए पे ओपन हुआ प्राइस। जैसे ही ओपन हुआ ऊपर गया, ठीक, इसने मार दिया 25 रुपए तक ऊपर गया, फिर वहां से नीचे गिरा। नीचे गिरते गिरते कुछ इस टाइप का उसने लगाया, 10 रुपए तक गया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर और नीचे चला गया। वो मान लो 5 रुपए तक गया, लेकिन 5 रुपए पे जाने के बाद फिर से वो ऊपर आया और 10 रुपए पे आके क्लोज हुआ। तो इस कंडीशन में ये रेड कैंडल होगी, क्योंकि जो ओपन प्राइस था और जो क्लोज प्राइस था, ओपन प्राइस ज़्यादा था, क्लोज प्राइस कम था, तो वो नीचे जाके प्राइस गिरा, तो ये रेड कैंडल होगी। तो इस टाइप से रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती हैं। इसमें अपने को ओपन प्राइस, हाई, लो, क्लोज, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खैर, ये हो गया रिवीजन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। अब कुछ इस टाइप की भी कैंडल्स आती हैं जो कि, अब ये वाली पहली कैंडल का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ओपन प्राइस हुआ, प्राइस ओपन होते ही, ठीक है, इसका कैंडल का चार्ट मैं बना के दिखाता हूँ। ऊपर गया, ठीक, लेकिन ऊपर जाते ही उसको सेल मारा गया, सेल मारते और सेलिंग मारा गया, नीचे गया कैंडल, एक ऊपर आया, फिर उसको बाय किया गया। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक। लेकिन जब वो चार्ट पे दिखाएंगे तो ये जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये मोटा सा जो पार्ट दिख रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। जो फाइनल कैंडल बनेगी, बनते समय दिखाई देगा, जब वो एक्शन चल रहा होगा, जब वो बाय सेल हो रहा होगा, तभी आपको मोटा मोटा पार्ट दिखेगा। लेकिन जब कैंडल क्लोज हो गई होगी, अगर ऊपर से सेलिंग आई है तो सिंगल पतली सी डंडी रहेगी, नीचे छोटी सी बॉडी रहेगी और नीचे भी पतली सी डंडी रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऊपर सेलिंग हुई, नीचे से बाइंग हुई, तो मतलब कि बाय और सेल दोनों बराबर बराबर हुआ है। तो कैंडल का शेप कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप भी बन सकता है, ये टाइप भी बन सकता है, और ये भी, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऊपर नीचे भी रहे। कुछ इस टाइप की भी सेंटर में कैंडल बन सकती है। ये वाली कैंडल अभी दिखा देता हूँ मैं। अब चार्ट पे बीटीसी का लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, जो मैं कैंडल बोल रहा था, जरूरी नहीं है उसके ऊपर नीचे बॉडी हो, वो सिर्फ एक ऐसे छोटा सा माइनस बन के भी बैठ सकता है। और कौन कौन सा है, ये देखिए, यहाँ पे ये वाली एक कैंडल है, ऐसे ऐसे। और कहाँ है,
एक ये वाली कैंडल है, एक ये वाली कैंडल है। ठीक, तो ये जो कैंडल्स होती हैं जो मैंने अभी मार्क करी थी, ये इनडिसीजन कैंडल होती हैं, मतलब कि ये अपने आप में निर्णय नहीं ले सकती कि इसमें बाय ज़्यादा हुआ या सेलिंग ज़्यादा हुई। तो जब इस टाइप की कैंडल्स बने तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उस टाइम पे अपने को मार्केट का जो अपन लोग एनालिस करते हैं ना, कि जो कैंडल्स बन के जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, उस निष्कर्ष को आप जीरो समझिए और ट्रेडिंग से दूर रहिए अगर इस टाइप की कैंडल्स बन रही है तो। ठीक है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल टाइप में। ये भी स्पिनिंग टॉप्स भी उसी की थोड़ी सी कैटेगरी है, लेकिन इनमें कैटेगरी दिखाई जाती है कि बाय रहा या सेल रहा, लेकिन कैटेगरी वही है। अब बुलिश कैंडल्स में आ जाते हैं। अलग अलग तरीके की कैंडल्स जो होती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बुलिश कैंडल। अब ये कैंडल कैसे बन रही होगी इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये कैंडल को हम चार भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक, ये प्राइस कहीं से भी ओपन हो सकता है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम ऊपर से ही लेंगे। ओके, ऊपर से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ नीचे गया प्राइस। ठीक, पहला पार्ट बनाएंगे अपन इस कैंडल का। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ सेलिंग प्रेशर आया। ये इस कैंडल की पहली फोटो आपको दिखेगी। फिर बाद में क्या हुआ, कैंडल ऐसी रही। इस ये वाली कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी रेड, पहला पार्ट। फिर क्या हुआ, नीचे से जब यहाँ पे प्राइस पहुंचा, यहाँ पे आ गए बायर। बायर लोगों ने इसको खरीदा। तो जब ये मोटा वाला पार्ट है, मोटा वाला पार्ट एक पतली सी डंडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, बायर्स खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए और कुछ इस टाइप की कैंडल बना दी। पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पहुंचे, यहाँ पे बायर्स ने अपने बाइंग ऑर्डर लगा रखे थे, उन्होंने खरीदना चालू किया। तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल इस टाइप की दिख रही है, ये बड़ी सी रेड कैंडल को इन्होंने बाय करके ऐसे ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होती है आपकी हैमर कैंडल, हथौड़ा टाइप। शेप देखिए, जैसे हथौड़ा होता है उस टाइप का शेप रहता है। तो इसको एक तरीके से बुलिश कैंडल कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि इसके बाद उम्मीद होती है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैमर कैंडल कहीं दिख रहा है? हैमर कैंडल जब आएगा नीचे साइड से, तो उसके बाद उम्मीद होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब देखो, ये ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की हैमर कैंडल एक बार बन गई। ठीक, इसके बाद अगली कैंडल ऊपर गई। ये भी उसी शेप में है, लेकिन ये रेड कलर में है। लेकिन इस कैंडल ने अपने को एक तरीके का इंडिकेटर दे रखा है कि ये देखिए, ये पतली पतली डंडी बनने लग गई। इसका मतलब क्या हो गया, अब इससे पहले देखो ये बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, फिर यहाँ से नीचे से पतली पतली डंडी बनना चालू हो गई। इसको बोलते हैं विक, WICK, विक। जब विक दिखाई देने लग जाए तो ये समझिए कि दूसरी तरफ से प्रोटेक्शन, प्रोजेक्शन, हमला सब चालू हो रहा है। तो ऐसे ये विक बनने लगनी, पतली पतली डंडियां, और
ऊपर से बाइंग जब ऐसे बन जाएगी तब वो बन गया हथौड़ा। ऐसे ही हथौड़ा 3-4 बार बना, फिर जब यहाँ पे एक बार फिर से हथौड़ा बना, इस हथौड़े के बाद प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, और देखते हैं हथौड़े। अब ये देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा सा हथौड़ा बना। ठीक, यहाँ से सेलिंग डाली गई थी, सेलिंग डाल के फिर बायर्स आए। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड लगा रखा है, इसको बाद में समझेंगे क्या है। जैसे इस लाइन को टच किया इन्होंने, इस सीधे से बाइंग आई और प्राइस ऊपर गया। ठीक, तो ये हो गया हथौड़े का कमाल। ये देखिए यहाँ पे भी ये इस लाइन को टच किया, सीधा बाइंग प्रेशर आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। उसके बाद बायर्स ने ये रेड को फुल ग्रीन, जब फुल ग्रीन कैंडल में हैमर बन जाए तो उसके हाई पे अपन लोग एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं और प्राइस ऊपर के। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल, अब ये देखो यहाँ पे लाइव देख लीजिए, अभी बन तो रहा है। अब स्लो स्लो से ये देखिए ये कैंडल बन रही है ना, पहले रेड थी, ये लाइव चार्ट में देख लो भाई। पहले बड़ी सी कैंडल इस टाइप की बनी, फिर बायर्स आते जा रहे हैं, तो ये देखो ये कैंडल ऊपर ऐसे शेप बनाती जा रही है। अभी वो कंफर्म नहीं है, ये सेलिंग प्रेशर अभी बढ़ने वाला है, ये सेल होगा, लेकिन जो ये कैंडल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं देखते जाइए। अगर ये कैंडल, ये प्राइस नीचे आएगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये प्राइस है, करंट प्राइस जो चल रहा है, ये जो हल्की सी डॉट 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 वाली रेड लाइन आ रही है, तो लाल कलर में है तो वो रेड में है। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो यही लाइन ग्रीन हो जाएगी। अभी 2 मिनट अपन लोग इसको चार्ट कैंडल को देख लेते हैं। आपको कैंडल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे बनती है और क्लियरिटी हो जाएगी। और ये विक देख रहे हैं, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, फिर नीचे से बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग होने की कोशिश हो रही है। तो ये हो रही है बायर और सेलर के बीच में लड़ाई। अब अगर इसमें बायर जीत जाएंगे तो आगे कुछ इस टाइप की कैंडल ग्रीन कलर की बन के प्राइस ऊपर चला जाएगा। तब अपन लोग देखो ये शेप चेंज होता जा रहा है अपने आप, जैसे बाय सेल हो रहा है। तो अगर बायर जीतते जाएंगे, ग्रीन कैंडल्स बनती जाएंगी, अपन लोग इस कैंडल के ऊपर एंट्री लगा के बाय करके बैठने की सोच सकते हैं, तो अपने को प्रॉफिट होगा। और यहीं पे अगर सेलर्स जीत जाते हैं, सेलर्स जीत जाते हैं मतलब ये जो अभी कैंडल बन रही है, इसके बाद ये अभी ऐसी बनी, लेकिन अगली कैंडल और प्रेशर डाल के नीचे की तरफ आती है, तो अपन इसके लो पे नीचे जब अगली कैंडल बनेगी वहां पे अपन लोग एंट्री लगाएंगे बेचने साइड में नीचे की तरफ, और जितना भी आगे की तरफ मूवमेंट आएगा वो अपना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे बाय और सेल होता है। अब देखो जैसे विक्स बनने लग जाती है ना, तो इंडिकेशन देती है शायद प्राइस अब ऊपर जाएगा, कंफर्म कुछ भी नहीं होता, शायद प्राइस ऊपर जाएगा। और देखिए अगर आप अभी यहाँ पे इसने हाई लगाया, अगर इसके ऊपर अगर प्राइस ऊपर जाएगा, आप रिस्क लेते हो, एंट्री करते हो, तो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक डेमो अकाउंट में बाय करके देखता हूँ, पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट, इसको बाय करके देखेंगे। बाय करें सेल करें, बोलो। चलो बाय करके देखते हैं। ये मैंने कर दिया बाय। अब यहाँ पे आता रहेगा आपका प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट। अभी $1.5 का लॉस चल रहा है,
अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो अपने को प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आएगा तो लॉस होगा। ऐसे मार्केट में तो अभी सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन देखेंगे। ये दो कैंडल ने कुछ तो बोलने की कोशिश करी है कि प्राइस शायद ऊपर जाए। अब इसमें हमने एंट्री तो ले ली, अब हम इसमें अपना लॉस को लिमिटेड रखेंगे। कैसे लॉस को लिमिटेड रखेंगे? ये जो कैंडल बनी ना, इसने लो लगाया, अब इस पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर प्राइस इसके नीचे ऐसे रेड बना के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जो भी हमारा लॉस होगा मिनिमम लॉस बुक करके अपन निकल जाएंगे। एक्चुअली मेरे को जो एंट्री मेरे को लगानी चाहिए हाई पे, लेकिन वो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने यहीं पे एंट्री लगा दी। इसके ऊपर अपनी एंट्री लगनी चाहिए थी। ठीक है जी, करंट चला गया, अब नेट नहीं आएगा। बाकी का वीडियो अगले टाइम में देखेंगे। खैर ऑफलाइन में जो भी रहेगा वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पे यू आर ऑफलाइन। ठीक, तो पैटर्न तो अपने पास है, अब तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये हो गया एक तरीके के हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर भी होता है, उल्टा हथौड़ा, उसको भी अपन लोग बुलिश सिग्नल समझते हैं। इसमें क्या हुआ होगा कि ऐसी ये जो कैंडल दिख रही है ना, पहले ये रेड कैंडल बनी होगी, बाद में क्या हुआ होगा, अगली कैंडल जैसी ही बनी नीचे, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ले ली। ये ट्रैप टाइप में होता है। अब जैसे ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, देखिए ये स्लो को इसने तोड़ा, ये नीचे आया, यहाँ पे लोगों ने एंट्री मारी और अगली कैंडल कुछ इस टाइप की बन गई। लोगों ने ग्रीन, यहाँ से बायर्स ने उनको ट्रैक कर दिया, जिन्होंने भी सेल किया था। बायर्स आए, बायर्स आने के बाद चलो इसको डॉट डॉट में बना देंगे। तो ये पहले कुछ ऐसे इन्होंने बाइंग दिखाई होगी, क्योंकि जितने भी कुछ इस टाइप की कैंडल रेड में बनी, ग्रीन में बनी होगी, ये ग्रीन पार्ट है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे फिर से इन्हों पे सेलिंग आई होगी। तो यहाँ पे ये पतली सी डंडी बनी, लेकिन बायर ने नीचे कब्जा कर लिया था, तो ये ग्रीन हुआ। अब इसको बोलते हैं इन्वर्ट हैमर। इन्वर्ट का मतलब उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा जब बनेगा और उसके बाद अगली कैंडल अगर ग्रीन बनी, जो कि पुरानी हिस्ट्री में देखा हुआ है कि 70% चांसेस होते हैं कि उल्टे हथौड़े के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, और जब वो ग्रीन कैंडल बन जाए और उसका जो हाई रहता है उसके ऊपर अपन लोग एंट्री मार लेंगे। ठीक, ये हो गया उल्टा हथौड़ा, सीधा हथौड़ा, और ये होती है बुलिश एंड फिंगल। बुलिश एंड फिंगल मतलब, मान लीजिए ये रेड कैंडल बनी, ठीक, सेलर्स हैवी हैं, सेलर्स ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से थोड़ा नीचे जाके, या फिर फ्लैट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे आगने के बाद जितनी भी बड़ी कैंडल जो पुरानी रेड कलर की बनी थी, रेड कलर की कैंडल सेलर्स की, ये बायर्स आए, इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक एक बड़ी सी कैंडल बना दी ग्रीन कलर की। ये हो गए बायर्स। इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स में है दम,
उन्होंने जितने भी इन्होंने सेलर्स ने अपने सेलिंग के ऑर्डर्स लगाए थे, सेलिंग ऑर्डर्स, वो सब इन्होंने खा लिए, इन्होंने खरीद लिया उनसे आइटम, और इन्होंने अपना दमका दिखा दिया। और इसमें कैसे एंट्री लेंगे, जब ये बन जाएगी एल्पिंग कैंडल, इसके हाई पे ऊपर एंट्री मार के जा सकते हैं। ये प्लीजिंग लाइन छोड़ दो, प्लीजर बटन, ये सब आप बाद में देखना। बुलिश मारो बजो, ये देखो ऊपर नीचे बड़ी सी कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझो, करंट आ गया है, देखेंगे अपन लोग का ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बाय सेल, अगर ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के नीचे है तो वो ग्रीन कैंडल, अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे है तो वो रेड कैंडल। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल्स बन रही हैं तो अपन लोग बाय साइड में जाएंगे, कंटिन्यूसली रेड साइड में बन रही है तो अपन लोग सेलिंग साइड में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कैंडल्स। अब बाकी की कैंडल्स आप फॉर्मेशन समझ गए, अब किस टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, हैंगिंग मैन, वो आप अपने आप देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा दूं, कैंडल्स बनती कैसे हैं। आप गूगल में जाके लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यहाँ पे आपको तरह तरह के दिखा देंगे, जिनमें से जो मेन होती हैं बुलिश साइड की वो समझा दी। अब देखो करंट का नेट आ गया है, ये अगर अपन इसमें ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, कहाँ गया, अभी यहीं पे प्राइस चल रहा है क्या, रिफ्रेश हो गया, वाह देखो, बोला था ना। यहाँ से इस प्राइस को इसने तोड़ा और ये इसने इसको लो को तोड़ा, अब प्राइस धड़ाम से नीचे। ठीक, ऐसे लग जाते हैं, ऐसे कैंडल शेप्स डिसाइड करके बताती हैं। अब प्राइस, अब कैंडल्स कैसे बनती हैं वो समझ में आ गया। अब इसको अपन लोग एक लाइन लगा देते हैं इसमें, जो कि आपको बताएगी, जैसे अपन लोग बाउंड्री बोलते हैं ना, कि भैया कुछ एक रूल बता दो कि हमें पता तो पड़े ये ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर्स बोल के सेक्शन होता है। ठीक, चलो उससे पहले और बेसिक एक बता दूं, अपन लोग गूगल में जाते हैं, यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा चार्ट। अब इसके पार्ट्स में बता देता हूँ, यहाँ पे 5M लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कितने मिनट का चार्ट चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15, 30। ठीक है, अभी ये जो कैंडल, एक कैंडल जो अभी बन रही है, ये जो एक कैंडल अभी बन रही है, ये एक 5 मिनट की कैंडल है। ठीक, अब मैं इसको 1 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखोगे नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा हो गई, तो एक एक कैंडल अभी 1 मिनट की है। यही अगर मैं इसको 30 मिनट की डाल दूँ, 30 मिनट का, तो सारी कैंडल्स हटा के सिर्फ अभी वो एक जो कैंडल है वो 30-30 मिनट की कैंडल्स दिखा रही है। अब कैंडल में टाइम फ्रेम कोई भी रहने दो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखिए कि शेप्स वही रहते हैं जो कि हमको दिखाते रहते हैं कि क्या होने की उम्मीद है। ठीक है, ये विक वही आएगी, बाइंग रहेगा,
ठीक, कैंडल के शेप्स वही रहते हैं, टाइम फ्रेम आपकी चेंज हो जाती है। अब इसको ही 1 आवर पे लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से आप नंबर ऑफ कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर सकते हो। ठीक, अब अपन बात कर रहे थे कि हमको कहाँ से पता पड़ेगा, कुछ एक बेसिक आइडिया तो हो कि एक लक्ष्मण रेखा अपन लोग डाल देते हैं, उसको अपन बोल देंगे EMA। हाँ, तो यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटर में आके यहाँ पे अपने को डालने का है, EMA लिखने का है। यहाँ पे आप जब लिखोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करके बैठेंगे। ठीक, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहेगा, उस पर सेटिंग्स करेंगे, मतलब कि इसकी वैल्यू अपन कैसे बढ़ाएं घटाएं। इसको अपन मेरे हिसाब से 15 पे सेट कर देंगे। 15 पे सेट किया, और थोड़ा इसको मोटा करना है तो स्टाइल में आके नीचे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे करके कलर चेंज करना है तो वाइट कर लेंगे, क्योंकि मेरा ब्लैक चार्ट है। ओके, अब ये लाइन लगाने के बाद कुछ एक बेसिक आइडिया अगर आया हो तो समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन है, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 15 ली है अपने हिसाब से, आप कोई सी भी वैल्यू उसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ हैं, वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा उनका मतलब क्या होता है। ठीक, इस लाइन के ऊपर है, और जो कैंडल के शेप्स अपन ने सीखे हैं, अगर वो कैंडल के शेप्स के बाद अगर इस लाइन के ऊपर आती है तो अपने को बाय करना है। वो शेप्स बन रहे हैं लेकिन वो कैंडल के नीचे हैं, तो अपने लिए वो मीनिंगलेस हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये जो वाइट लाइन अपन ने डाली है इसके ऊपर आके वो बंद करता है, तो अपन को बाय करना चाहिए। अगर वो कैंडल के नीचे है, जो शेप्स अपन ने सीखे हैं सेलिंग वाले, जैसे ये कैंडल होगी, ठीक, यहाँ पे अपने को सेल करना है, तो एक रेखा खींच दी अपन ने, इस लाइन के ऊपर बाय, इस लाइन के नीचे सेल। ठीक है, ये लाइन कैसे लगाई अपन ने, यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन में जाके अपन ने टाइप किया EMA, यहाँ पे आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद ये दूसरा ऑप्शन सेटिंग्स में गए, यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए उसका वो ले सकते हो। रेड, मोटा करना है तो इधर चले जाओ, पतला करना है तो इधर आ जाओ, मोटा पतला कर लिया। इसके बाद इसकी वैल्यू 89 मेरा फेवरेट रहता है, इसको लगाया अपन ने 89 के ऊपर, 89 ये में यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर जब भी रहेगा अपन बाई के बारे में सोचेंगे लेंगे नहीं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो स्लो स्लो से समझेंगे, बेसिक से चलते जाओ। अभी अपन ने 2 क्लास कर ली हैं। पहली क्लास में अपन ने ये सीखा कि कैंडल्स प्राइस क्या होता है, चार्ट पे कैसे बनता है। ठीक, अब कैंडल्स तो बन रही हैं, अब कहाँ खरीदें कहाँ नहीं खरीदें, तो अपन ने एक रेखा डाल दी, इस लाइन के ऊपर है तो बाय, इस लाइन के नीचे है तो सेल। अब आप देखिए इसको 2-4 बार वीडियो, ठीक है, उसके बाद जो भी है कमेंट में डालिएगा, अगली वीडियो में देखेंगे अपने को। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी लाइंस होती हैं, सपोर्ट, ये जो ग्रीन डब्बे बना रखे हैं ये मतलब कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, लेकिन गिरने में उसको तकलीफ होगी। यहाँ से हम बाई के बारे में सोच सकते हैं। देखिए जब भी यहाँ पे आता है इस पोर्शन में,
यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, अभी फिर से यहाँ पे है। तो इसमें ये एक चीज क्या दिखा रही है कि बार बार प्राइस ऊपर भेजने की कोशिश करी जा रही है लेकिन नीचे आ रहा है। इसका मतलब एक बार जब यहाँ पे जितने भी बाइंग ऑर्डर्स लगा के लोग बाग बैठे हैं और जो सेलर्स ने इनके सारे ऑर्डर्स खा लिए, तो ये बड़ी सी एक रेड कैंडल बना के बिटकॉइन नीचे जा सकता है। अभी चल रहा है कितना, 88,000 पे। ये फर्दर डाउन हो सकता है। अगला लेवल मेरा 74,000 पे अटका हुआ है। यहाँ पे भी पुराने लेवल है, इस लेवल पे 74 से पहले 84 है। 84 ये भी एक लेवल है। ठीक है, तो मार्केट मार्केट जब भी हम मार्केट का वर्ड यूज करें, मार्केट का मतलब होता है करंट प्राइस जो चल रहा है, उसको बोला जाता है मार्केट। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा का मतलब क्या, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है समझ में आ गया होगा। लोग बाग बाय सेल के ऑर्डर लगाते रहते हैं, तो अगर बाय के ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो नीचे आता है। तो ऐसे ऐसे मार्केट अप एंड डाउन करता रहता है। ठीक, आप लोगों को ये भी आंसर मिल गया होगा कि मार्केट ऊपर नीचे करता क्यों है, क्योंकि बाय सेलिंग के ऑर्डर्स लगे रहते हैं ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड से बाय सेल के ऑर्डर्स आते हैं। तो जिसके ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं वो मार्केट उस साइड चला जाता है। अगर सेलिंग के होंगे तो नीचे जाएगा, बाइंग के होंगे तो ऊपर जाएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो इनडिसीजन कैंडल्स ऐसे डॉट 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 बना के वहीं पे टाइम पास करेगा। अभी देखो बिटकॉइन ने 4 दिन से 4 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। कितने पॉइंट की रेंज है ये, रेंज चेक करने के लिए यहाँ पे आके ऐसे 3,000 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है और अभी रेंज छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आके EMA डालिए और वो जो भी सेटिंग्स मैंने दिखाई वो देख लीजिए। और भी कई तरीके के, ये टाइम फ्रेम के लिए है। और अगर आपको दूसरा किसी कंपनी का चार्ट लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके सीधा टाइप करना है। जैसे मैं निफ्टी लगा सकता हूँ, यहाँ पे आके सिर्फ आपको निफ्टी टाइप करने की ज़रूरत है, निफ्टी आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करिए, ये निफ्टी के चार्ट आ गए। ठीक, ये मेरी डिज़ाइन लाइनिंग सपोर्ट वगैरह मैं डिज़ाइन करके रखता हूँ। ठीक, तो ऐसे आप, निफ्टी हो गया, रिलायंस डालना है, सिर्फ आप कीबोर्ड से टाइप करिए, वो अपने आप ऑप्शंस दिखाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आ गया। ठीक, ओके जी, थैंक यू।